राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जैसे कि कल परसों हमारा क्लास 8 का बोर्ड का एग्जाम है, तो एक ही वीडियो में हम पूरी बुक का सिलेबस करेंगे और साथ के साथ चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी समझेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं। हमारा रेशनल नंबर है, तो देखो रेशनल नंबर में हमारी कुछ प्रॉपर्टी हैं, हम उन प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जब भी हम किन्हीं भी टू रेशनल नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3/5 मल्टीप्लाई 1/2, दोनों ही हमारे रेशनल नंबर हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेशनल नंबर ही आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, तो वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। मल्टीप्लाई किया 3 का 1 से 3, 5 का 2 से 10, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप 3/5 लिखो या 3/5 प्लस 1/2 लिखो या 1/2 प्लस 3/5 लिखो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारी एडिशन में वर्क करेगी एंड मल्टीप्लीकेशन में भी वर्क करेगी। 3/5 मल्टीप्लाई 1/2 करो या 1/2 मल्टीप्लाई 3/5 लिखो, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? देन फिर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो 2 डिजिट में वर्क करती है, और जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमारा 3 डिजिट में वर्क करेगी, 3 टर्म में वर्क करेगी। जैसे देखो, मैंने कोई क्वेश्चन लिखा 3/5 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल होगा 3/5 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो हमारे आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम इनको ऐड करेंगे LHS इक्वल RHS आएगा, LHS इक्वल RHS, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लीकेशन में भी वर्क करती है, एडिशन में भी वर्क करती है। क्लियर है ना? अब देखो इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, तो हम क्वेश्चन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? क्वेश्चन की। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए चैप्टर 1 से हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो एमसीक्यू में भी हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे देखो जीरो प्रॉपर्टी होती है ना, जीरो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपका। 3/5 मल्टीप्लाई 0, किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई आप 0 से करते हो, ऑलवेज आंसर 0, तो ये जीरो प्रॉपर्टी होती है हमारी। एक आपको एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी नंबर है, जैसे 2/5 का एडिटिव इनवर्स बताओ तो माइनस का 2/5 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको क्या करना है? जैसे मैंने बोला कि कोई आपका रेशनल नंबर है 2/5, आपको इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, तो आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो आपका इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 2/5 का क्या हो जाएगा? 5/2। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको कहां देखने को मिल जाएंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन में, ठीक है ना। जीरो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है हमारे एग्जाम में। एक हमारा एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी को लेके साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एक आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लेके क्वेश्चन आएगा, 2/5 है तो 5/2, माइनस का 2/5 होता तो माइनस का 5/2 आंसर हो जाता है। क्लियर है ना? अब इसमें से एक क्वेश्चन और हमारा किस टाइप का आ जाएगा, देखो हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे। इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा कि जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आपकी, वो आपको बोलेगा ए की वैल्यू है -3/5, बी की वैल्यू है 1/2। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके बताइए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कीजिए। तो आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। आप लिखोगे -3/5 प्लस 1/2, 1/2 प्लस -3/5। यहां तक कोई डाउट है आपको? ए की वैल्यू पुट की -3/5, बी की वैल्यू 1/2, इक्वल का साइन है इक्वल, बी की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू प्लस का साइन है प्लस, ए की वैल्यू -3/5। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, बोथ साइड एलसीएम 10 आ जाएगा। 5 का डिवाइड दोगे 10 में 2 टाइम, 2 का 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम, 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम, 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया 5, प्लस माइनस माइनस, 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम, 2 3 जा 6,
माइनस का 6 प्लस 5 अपोजिट साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 में से 5 माइनस किया 1। इनमें से जो भी नंबर बड़ा है उसके साथ जो भी साइन है वही साइन हम रखते हैं। तो हमारे पास क्या साइन है माइनस, तो -1/10। 5 माइनस 6 अगेन अपोज डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/10। दैट मीन्स LHS इक्वल आ गया आपके RHS के। तो ये आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। क्लियर है ना? ओके। तो आपके चैप्टर 1 में से इसी टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 में से आपका देखो, एक तो एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है 2x + 10 = 20, आपसे बोलेगा बताओ x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आप क्या करोगे, 2x प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x = 10, x की वैल्यू बतानी है, 2 का मल्टीपल है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, 2 का डिवाइड दोगे 10 में 5। ये क्वेश्चन तो आपका एमसीक्यू में रहने वाला है चैप्टर 2 में से। चैप्टर 2 में से ये क्वेश्चन तो आपका एमसीक्यू में आएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से एक और आएगा। वो क्वेश्चन आपके लिए देखो, पहले तो वेरीफाई करने को आता था बट अब नहीं है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका। जैसे 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 3t - 5 + 10 = 2t - 5। आपको बोला जाएगा t की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखो पहले ब्रैकेट आप ओपन करोगे, 3 का मल्टीप्लाई t से करोगे 3t, -3 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे 15 + 10 = 2 का मल्टीप्लाई 2t से करोगे 2t - 10। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, एक बार ध्यान से देख लेना वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं ये आपके एग्जाम में, आपको सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा। 3 ब्रैकेट ओपन करोगे, 3 का मल्टीप्लाई t से किया 3t, 3 का 5 से किया 15 + 10, 2 का t से किया 2t, 2 का 5 से किया 10। एक साइड वेरिएबल एक साइड नॉन वेरिएबल, 3t प्लस का 2t इधर आएगा तो माइनस का 10, ये माइनस का 15 इधर आएगा प्लस का, ये प्लस का 10 इधर आएगा माइनस का। 3t में से 2t माइनस करोगे t, -10 - 10 - 20 + 15, t की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। एक तो आपका ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको ब्रैकेट ओपन करनी होंगे और आपको वेरिएबल फाइंड आउट करना होगा। एक तो चैप्टर 2 में से इस टाइप का क्वेश्चन 80% इस टाइप के क्वेश्चन के आने की भी पॉसिबिलिटी है। फिर इसमें से एक क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप का आएगा, देखिए फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। जैसे आपका क्वेश्चन है कोई 2x/5 - x - 2/10 = 10 + x/2। ठीक है ना? तो देखिए आप चाहो तो एक साइड वेरिएबल एक साइड नॉन वेरिएबल करो, तो ये हमारा वेरिएबल टर्म है, हम इसे इधर लेकर आते हैं। 2x/5 - x - 2/10 - x/2 = 10। 5 10 2 का एलसीएम लोगे 10 आ जाएगा। 5 का डिवाइड दोगे 10 में 2 टाइम, तो 2 जा 4x। 10 का 10 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करना है आपको x - 2 से। 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम, 5 का x से मल्टीप्लाई करोगे 10। 4x ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4x -1 -x माइनस प्लस 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया 2 -5x = 10 डिवाइड में धराएगा तो मल्टीप्लाई 10 × 10। 4x -x -5x -5 -1 -6 4, तो माइनस का 2x = 100 प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2x = 98। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 98/2। 2 का इसमें डिवाइड दोगे तो माइनस का 49 आपका आंसर आ जाएगा। चैप्टर 2 में से एक तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा आपका, एक आपका ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर आपका ये वाला क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शन में होगा। एक साइड वेरिएबल एक साइड नॉन वेरिएबल रखोगे, अपना एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। साइन का याद रखना है, जब भी आपका न्यूमरेटर में 2 डिजिट है, माइनस का साइन है, तो ये साइन चेंज हो जाता है। आप इसे ब्रैकेट में क्लोज करके रखोगे, चाहो तो यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस माइनस यहाँ आपका ये प्लस का 2 आ जाएगा। गलती नहीं करनी है आपको, और आपका सॉल्यूशन करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? फिर हम चैप्टर थर्ड में से देखते हैं।
चैप्टर थर्ड आपका क्वाड्रिलेटर है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पैरेललोग्राम को एक्सप्लेन करता हूं मैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है कि आपको रिटर्न में सारी चीजें बताई जाए, ओरली देखिए। इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, आपको याद रखना है। ये एंगल यदि आपका 50 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, 50 का। पैरेललोग्राम की ये एडजेसेंट एंगल मतलब जस्ट पड़ोसी, नेबर, इनको एडजेसेंट एंगल बोलो या कोइंटेरियर एंगल बोलो। आपस इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130, और ये 130 है तो ये भी कितना हो जाएगा 130, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट आपको याद रखना है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। यदि ये 10 है तो ये भी 10, ये 5 है तो ये भी 5। क्लियर है ना। फिर आपको याद रखना है पैरेललोग्राम के अंदर आपको याद रखना है इसके जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल वो बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल। यदि ये साइड आपकी 2x है और ये 16 है, आपसे बोला जाए x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या लिखोगे 2x इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/2, तो क्या आ जाएगी 8। क्लियर है ना। आपको याद रखना है इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है। क्वेश्चन यदि एग्जाम में इस टाइप का आता है कि ये 24 है और ये 3x है, बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे 3x इक्वल टू 24। रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/3। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 8। हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, बस उन्हीं टॉपिकों पे बात करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस एक बार हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, आपको ओरली समझाना है मुझे। पैरेललोग्राम में आपको इतना समझ में आना चाहिए, एंगल को लेके समझ में आना चाहिए, डायगोनल, अपोजिट साइड, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई भी आपका पॉलीगॉन है। एक बात और याद रखना, इंटीरियर एंगल का सम, क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, और एक्सटीरियर एंगल आपका कोई सा भी पॉलीगॉन हो जाएगा, उनका सम भी कितना होता है 360 डिग्री। आपको नंबर ऑफ साइड्स, किसी भी पॉलीगॉन के अंदर आपको साइड्स फाइंड आउट करनी है तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। यदि आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि एक्सटीरियर एंगल है उसका 60 डिग्री, बताओ उस पॉलीगॉन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स का 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना है 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 6 साइड होंगी। अब कभी कभी क्या होता है, हमसे नंबर ऑफ साइड पूछी जाती है बट एक्सटीरियर एंगल क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, इंटीरियर एंगल गिवन होता है। तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 में से हम इंटीरियर एंगल माइनस करेंगे, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। जब एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा तो इजीली हम नंबर ऑफ साइड बता सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड दे देंगे 360 में। क्लियर है ना। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है। आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, इंटीरियर एंगल गिवन है आपको, तो 180 में से इंटीरियर एंगल माइनस करोगे, एक्सटीरियर एंगल आपका आ जाएगा। क्लियर है ना। ओके, फिर आपका चैप्टर थर्ड में से हम जब क्वेश्चन की बात करेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी रहेगा। जैसे कोई भी आपका एक पैरेललोग्राम है, आपसे बोल दिया जाएगा जैसे ABCD, आपको बोला जाएगा कि एंगल A रेशियो एंगल B इक्वल है 2:3। तो बताओ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के सारे एंगल बताने हैं। ये एंगल आपका 2 है और ये एंगल 3 है। ये रेशियो है तो हमने एक वेरिएबल लेंगे 2x और 3x। हमें पता है ये दोनों एंगल कैसे एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 3x इक्वल टू 180, 5x इक्वल टू 180, x की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 5, 36। तो आपका एंगल A कितने डिग्री का आ जाएगा 2 × 36, 72 डिग्री। एंगल B आ जाएगा 3 × 36, 108 डिग्री। एंगल C आ जाए, एंगल C एंगल A के इक्वल हो जाएगा,
जब ये एंगल 72 का आ गया तो ये भी 72, ये वाला एंगल आपका 108 का आ गया तो ये भी 108 डिग्री। क्लियर है ना? तो ये आपके पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे, आप कर सकते हो इजिली। ठीक है, फिर हम चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 है आपका, जिसमें आपके पाई चार्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं। चैप्टर 4 में जैसे आपका एक क्वेश्चन है, जैसे आपको बोला गया है यहाँ तो आपका लिखा है ईयर और यहाँ है इंजर्ड पर्सन 2018, 19, 20, 21 और यहाँ आपका टोटल आ जाएगा 20, 12, 18, 22, 72। आपको बोला जाएगा कि इस डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट से। सबसे पहले पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सेंटर एंगल फाइंड आउट करने होंगे। तो आपको सेंटर एंगल फाइंड आउट करने होंगे तो आप लिखोगे सेंट्रल एंगल फॉर ईयर 2018 में कितने पीपल इंजर्ड हो रहे थे? 20। तो आप देखोगे कितने पीपल इंजर्ड है? 20 अपॉन में टोटल, और एंगल कितना होता है? पाई चार्ट सर्कल में बनता है ना, सर्कल का एंगल कंप्लीट एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, तो मल्टीप्लाई 360। 72 से ये 5 टाइम 20 मल्टीप्लाई 5 100 डिग्री। फिर आप 2019 का एंगल फाइंड आउट करोगे सिमिलरली 12/72 मल्टीप्लाई 360, 5 टाइम 12 5 जा 60 डिग्री। देन 2020 18/72 मल्टीप्लाई 360, 5 टाइम 18 5 जा 90 डिग्री। 2021 22/72 मल्टीप्लाई 360, 5 टाइम 110 डिग्री। ये आपके क्या आ जाएंगे? सारे एंगल आ जाएंगे। फिर आपको इसको पाई चार्ट बनाना है तो आपको एक सर्कल बनाना होगा और सर्कल में ये सारे एंगल आपको मेंशन करने हैं। फर्स्ट एंगल है 100 डिग्री, तो देखो 100 डिग्री कुछ आपका इस टाइप से बन जाएगा। 100 डिग्री 2018, 19 में 60 डिग्री 2019, 20 में आपका 90 डिग्री 2020 और 21 में आपका 110 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 110 का। क्लियर है ना? ये आपकी आ जाएगी 2021। तो ये आपका पाई चार्ट बन जाएगा। पाई चार्ट के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स हो सकते हैं, कोई भी डेटा होगा, आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। सेंट्रल एंगल के लिए 2008 में जितने भी उसके इंजर्ड पर्सन थे या जो भी मार्क्स हैं वो अपॉन में टोटल, और मल्टीप्लाई एंगल निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा कंप्लीट एंगल से। कंप्लीट एंगल होता है आपका 360 डिग्री का। क्लियर है ना? 72 का डिवाइड 360 में 5 टाइम 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया 100, ऐसे ही आपके एंगल आ जाएंगे और ये एंगल आपको पाई चार्ट में इस तरीके से मेंशन करनी है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम इसी चैप्टर में से हमारा प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन रहता है। इसी चैप्टर में से प्रोबेबिलिटी का भी हमारा क्वेश्चन रहेगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक तो डाइस को लेके आएगा या फिर प्लेइंग कार्ड। क्लास 10th में तो बॉल वाला क्वेश्चन आ गया है। डाइस में ऐसे आ सकता है, देखो डाइस में आपके 6 फेस होते हैं। लूडो वाला डाइस 6 फेस होते हैं। क्यूब शेप का होता है वो आपका, 6 फेस होते हैं। आपको बोले सकते हैं बताओ प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपके पास 6 फेसों में ये नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर आपका 2 है, 3 है, 5 है। तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 1 2 3, टोटल कितने? 6। तो क्या हो जाएगा? 1/2। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर आपका 1 है, 3 है, 5 है, ऑड नंबर, तो 3 हो गए 3/6, 1/2। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन भी आपके पास देखो एक तो 2 नंबर इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, तो 1 2 3, टोटल आउटकम 3 से ये 6 टाइम, तो कितना आ जाएगा? 1/2।
ये तो हो गया आपका डाइस का क्वेश्चन। प्लेइंग कार्ड में देखो मैं आपको ओरली समझाता हूं अभी। प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड होते हैं, कलर के अकॉर्डिंग 2 टाइप से डिवाइड होते हैं। प्लेइंग कार्ड की हमने यूट्यूब पर अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो यूट्यूब अपने चैनल पर ही प्लेइंग कार्ड वाली प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो निकालोगे, उसमें ओनली प्लेइंग कार्ड को हमने एक्सप्लेन किया है, तो फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, प्लेइंग कार्ड आप वहां से जाकर देखोगे। क्लियर है ना? ठीक है, फिर हम चैप्टर 5 की बात करते हैं। चैप्टर 5 स्क्वायर रूट। चैप्टर 5 में देखो एक तो ये क्वेश्चन 100% आता है एमसीक्यू में कि कोई भी नंबर लिखा आपके पास 2 2 5, बताओ इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आपको यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करना है 25, यूनिट डिजिट भी क्या आ गया 5। जैसे उसने लिखा 3 4 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो बताओ यूनिट डिजिट में आंसर क्या आएगा, तो आप यहां से भी यूनिट डिजिट पिकअप करोगे, 3 और 3 का स्क्वायर निकालोगे 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9। क्यूब रूट में भी ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको बोला जाएगा क्यूब के लिए कि कोई नंबर है 156, इसका आप क्यूब करोगे तो बताओ यूनिट डिजिट में आंसर क्या रहने वाला है, क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट का आंसर क्या रहने वाला है, तो यहां से भी आप यूनिट डिजिट को पिकअप करोगे। पावर 3, 6 की पावर 3 को सॉल्व करोगे 216, तो यूनिट डिजिट में भी आंसर क्या आ जाएगा 6, तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 6। तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, एमसीक्यू में 101% आएगा। आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर या क्यूब करना है, जो भी आंसर में यूनिट डिजिट पर जो भी नंबर लिखा होगा वही हमारा फाइनली आंसर होगा, ठीक है ना। फिर आपको प्राइम फैक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्राइम फैक्टर आई थिंक सबको आते होंगे, प्राइम फैक्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्राइम फैक्टर का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इस नंबर में क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, इस कंडीशन में तो आपको डिवीजन मेथड करना है। एडिशन की बात आ जाए या सब्ट्रैक्शन की बात आ जाए तो आपको डिवीजन मेथड यूज करना है। जब आपको मल्टीप्लाई का बोला जाएगा या फिर आपको डिवाइड का बोला जाएगा, जब आपको प्राइम फैक्टर मेथड यूज करना है। ये इतनी छोटी सी बात याद रखनी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको डिवीजन मेथड यूज करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में आपको प्राइम फैक्टर यूज करना है। क्लियर है ना? ओके। क्यूब रूट में भी आपका सिंपल है, आपको क्यूब रूट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आपको प्राइम फैक्टर करनी है, 3 3 के पेयर बनाने हैं। जब आपको स्क्वायर रूट निकालना है, प्राइम फैक्टर करके 2 2 के पेयर बनाने होते हैं। क्यूब रूट के लिए आपको प्राइम फैक्टर के बाद 3 3 के पेयर बनाने होते हैं। क्लियर है ना? तो ये आपके क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे। चैप्टर 5 एंड 6 में से अब हम बात करते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 में देखो टैक्स वाले क्वेश्चन है, जीएसटी वाले क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने कोई बोला आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने मार्केट से कोई भी चेयर परचेज की, सपोज दैट चेयर परचेज की और उसकी एमआरपी है आपको 5000, आपको इस पे डिस्काउंट है 20%। बताओ आफ्टर डिस्काउंट आप कितना अमाउंट पे करोगे, आफ्टर डिस्काउंट आप कितना अमाउंट पे करोगे। एमआरपी कितनी है 5000, तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, 5000 पर 20% का निकालना है कि 5000 का 20% कितना होगा, कितना हो जाएगा 1000। तो आपको कितना अमाउंट पे करना होगा 5000 माइनस 1000 इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 4000। आफ्टर डिस्काउंट आपको कितना अमाउंट पे करना है 4000। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, एमआरपी पे बात हो रही है, जब डिस्काउंट दे रखा है इस तरीके से करना है। यदि आपको ये बोला जाए कि आपकी एमआरपी 5000 है और आपको इसमें टैक्स लग रहा है अब आपका 20%, अब बताओ आफ्टर टैक्स आप कितना पे करोगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। एमआरपी पर डिस्काउंट या एमआरपी पर टैक्स की बात हो रही है, डिस्काउंट बात हो रही है, सीधा एमआरपी पर डिस्काउंट निकाल दो, माइनस कर दो। टैक्स की बात हो रही है, आप एमआरपी पर 20% कैलकुलेट करोगे, कितना आंसर आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। तो आप कितना अमाउंट पे करोगे 5000 प्लस 1000 6000। सिंपल है ना? इसमें क्वेश्चन देखो और किस टाइप से आते हैं। आपसे ये बोला गया कि आफ्टर जीएसटी, आफ्टर टैक्स आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का पे किया है अमाउंट, आफ्टर टैक्स आपने अमाउंट पे किया है सपोज दैट 4000 और आपका जीएसटी था यहाँ पे 10%। तो आपसे बोला गया कि बताओ जीएसटी बिफोर
यदि जीएसटी आपको नहीं देनी पड़ती तो आप कितना अमाउंट पे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, आपको नॉर्मल करना है। आप लेट करोगे, लेट वी दैट आप अमाउंट पे करते कितना 100 पहले, अब आपको 10% जीएसटी देनी पड़ी है तो जीएसटी आपकी कितनी आ गई 10%। तो अब आप कितना अमाउंट पे करोगे 1000 प्लस 100 प्लस 10%, 110% आपने अमाउंट पे किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने अमाउंट कितना पे किया है 4000, कितना पे किया है 4000, तो ये 110 किसके इक्वल हो जाएगा 4000 के। तो आप लिखोगे 110% की वैल्यू है 4000, 1% की वैल्यू आ जाएगी 4000 अपॉन 110, 100 की वैल्यू आ जाएगी 4000 अपॉन 110 मल्टीप्लाई 100। इसे आप कैलकुलेट करोगे और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका एक्यूरेट यहाँ क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको प्राइस गिवन है कि इतना अमाउंट आपने पे किया है, इससे पहले आपने इस अमाउंट पे टैक्स देकर फिर इतना पे किया, बिफोर पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चनों को 100 मानो, जीएसटी है तो प्लस करो, जो भी प्लस करने पर आएगा उस अमाउंट के इक्वल रखना है और 100 की वैल्यू निकालनी है। यदि क्वेश्चन ऐसे आए कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका 5000 का है और इस पे 20% का डिस्काउंट मिल गया है, क्वेश्चन ऐसे है कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे 20% का डिस्काउंट मिला है, 20% डिस्काउंट के बाद आपने 5000 पे किए हैं, यदि डिस्काउंट ना मिलता तो आप कितना पे करते। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपने माना 100 पे करते हैं, आप डिस्काउंट मिला है 20% आपको, तो अब आप कितना पे कर रहे हो, डिस्काउंट में तो माइनस हो जाता है, 80% पे कर रहे हो। कितना पे कर रहे हो 80%। अब आपकी 80% की वैल्यू है जो भी क्वेश्चन में गिवन है 5000, आपको 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5000 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 100, जो भी आएगा आपका वही फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ऐसा कोई फॉर्मूला वाला ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चैप्टर 8 है आपका, चैप्टर 9 आपका मेंसुरेशन है। तो देखो मेंसुरेशन में पहले देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 9 में से आपके। चैप्टर 8 आपका बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट एडिशन वाला है, सबको अच्छे से आता है। चैप्टर 9 आपका मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन के लिए मैं तो यही बोलूंगा आपको पहले फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। वैसे मैंने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की वीडियो बना के डाली थी, आप वो भी देख सकते हो। सबसे पहले हम क्यूब की बात करेंगे, तो क्यूब का टीएसए होता है 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, सीएसए होता है 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, वॉल्यूम तो है ही नहीं आपके सिलेबस में, वॉल्यूम की हम बात नहीं कर रहे। फिर हम क्यूबॉइड को देखेंगे, क्यूबॉइड का टीएसए हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सी एस ए आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच। सिलेंडर, सिलेंडर का टीएसए होगा आपका 2 पाई आर एच प्लस आर, सी एस ए होगा सिलेंडर का 2 पाई आर एच। क्लियर है ना। फिर हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटर के फॉर्मूलों की। तो आपको क्वाड्रिलेटर में सबसे पहले पैरेललोग्राम की बात करता हूं मैं। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, सॉरी पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट। फिर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। रोम्बस, रोम्बस का फॉर्मूला 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। एक और फॉर्मूला कर सकते हैं हम बेस मल्टीप्लाई हाइट। फिर आपका कुछ इस टाइप का यदि कोई भी क्वाड्रिलेटर रह जाता है एग्जाम में, इस टाइप से कोई भी क्वाड्रिलेटर एग्जाम में आता है कि जिसमें 1 डायगोनल होगा, 2 हाइट होंगी, h1 h2 d1, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई h1 प्लस h2 मल्टीप्लाई d1, ये आपका इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको पहले एरिया बहुत अच्छे से, ये सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन कर पाओगे। फिर देखो हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस चैप्टर में से आपके कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं चलो एक बार।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपके पास कोई क्यूब है और इसका वॉल्यूम दे रखा है 64 मीटर क्यूब। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है टीएसए क्या होगा। आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको बोला गया कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया टीएसए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखो वॉल्यूम है 64 मीटर क्यूब और क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। क्या होता है, साइड का क्यूब कितना है 64, तो यहां से आप साइड निकालोगे, साइड क्या आ जाएगा 64 का क्यूब रूट। तो साइड कितनी आ जाएगी, इसका क्यूब रूट करोगे तो 4 आ जाएगी। क्यूब रूट आपको पता ही है, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब आपको क्या बताना है इसमें टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 16, 16 6 96 मीटर स्क्वायर। यूनिट का मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे यदि आपने यूनिट नहीं लगाई तो। एरिया के लिए मीटर स्क्वायर लगाना है, सेंटीमीटर है तो सेंटी स्क्वायर करना है। क्यूब के लिए मीटर क्यूब आता है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो ना, क्लियर है, ओके। देखो आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में, देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। जैसे आपके पास कोई भी एक ट्रेपेजियम है, मैंने नेमिंग की इसको ट्रेपेजियम को PQRS। ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये आपको बोला गया है कि इसकी फेंस, आपको फेंस गिवन है PQRS का कितना है 130 मीटर, और आपको क्या गिवन है QR इक्वल टू 54, ये आपका 54 मीटर है। RS 19 मीटर है, ये आपके पास PS 42 मीटर है, PS 42 मीटर है। फाइंड द एरिया, आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली साइड फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि देखो हमारा ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला भी हमने क्या देखा था, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। और हाइट क्या होती है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हाइट है इसकी PQ, और PQ का मेजरमेंट गिवन नहीं है, बट हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो देखो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, QR प्लस SR प्लस PS प्लस PQ, और ये आपको ऑलरेडी गिवन है। देखो वैल्यू पुट करते हैं, QR 54, SR 19, 42 प्लस PQ इक्वल टू 130। फिर इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 2 और 9 11, 11 4 15, कैरी आया 1 5 6 और 11 प्लस PQ इक्वल टू 130। तो यहाँ से PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 माइनस 115, PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 मीटर। अब हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 54 प्लस 42, ये हमारी पैरेलल साइड है, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है हमारी 15। तो आपका एरिया निकल कर क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 15, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 720 मीटर स्क्वायर। 48 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका 99% में बोल सकता हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपको पेरीमीटर गिवन होगा, आपको 3 साइड गिवन है, 1 साइड आपकी मिसिंग है, आपसे एरिया निकालने को बोला जाएगा। एरिया निकालने के लिए आपको 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट चाहिए। तीनों साइडों का सम करके आप पेरीमीटर में से माइनस कर दोगे तो ये वाली साइड आ गई, ये वाली साइड आ गई आपकी 15 मीटर की। आपने फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट किया तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आपके पास कोई भी वॉल है, वो 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर हाई है, 22.5 सेंटीमीटर थिक है, और आपको बॉल है, तो वॉल किससे बनेगी, ब्रिक्स से बनेगी। ब्रिक्स का भी मेजरमेंट गिवन है। जैसे देखो आपके पास एक तो वॉल है, आपके पास वॉल, और एक आपके पास ब्रिक्स की बात हो रही है। यहाँ पे वॉल का मेजरमेंट है, आपका लेंथ है इसकी 800 सेंटीमीटर,
ब्रेथ है आपके पास 22.5 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट है आपके पास 600 सेंटीमीटर। ब्रिक्स में आपको हम बात करेंगे, ब्रिक है आपकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 11.5 सेंटीमीटर और हाइट है आपकी 6 सेंटीमीटर। आपको बोला गया कि बताओ वॉल को कंप्लीट बनाने में आपकी कितनी ब्रिक्स यूज हो रही हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स बताना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई 22.5 मल्टीप्लाई 600 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 11.5 मल्टीप्लाई 6। आप इसे कट कर लोगे डेसिमल से डेसिमल, 25 से 225 9 टाइम, 6 से ये 100 टाइम। नाउ 11.25 है ये, आप कट करोगे, सॉल्व करने पर आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 6400। आप कैलकुलेशन करनी है आपको अपनी, कैलकुलेट करने पर आपका आ जाएगा 6400। आपकी इतनी ब्रिक्स इसमें यूज हो जाएंगी। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपका एक हॉल है, हॉल की आपको लेंथ ब्रेथ दे दे, फिर आपको एक स्क्वायर टाइल है, स्क्वायर टाइल की लेंथ ब्रेथ गिवन हो, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स बतानी है, तो एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ टाइल। यदि वॉल्यूम की बात आ रही है, वॉल है, वॉल की एलबीएच आपको गिवन है, ब्रिक्स की एलबीएच गिवन है, आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स बतानी है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ब्रिक का क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। कैलकुलेट करोगे आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और आपके इस चैप्टर में से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं आपको। जैसे आपको बोला जाए कि आपके पास एक सिलेंडर है, अब सिलेंडर का CS है, आपको बोला जाए 2πRh है, आपको बोल दिया जाए कि रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, बताओ इसका CS है क्या होगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। 2πRh जिसका CS का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस है आपकी 7, हाइट है 10। सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 440 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको रेडियस हाइट गिवन होगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर बात करते हैं मेंसुरेशन के बाद फैक्टराइजेशन। तो देखो फैक्टराइजेशन की भी हमने YouTube पे वीडियो डाल रखी थी, आप वहां से भी देख सकते हो। वैसे आपके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक तो स्प्लिट मेथड से आपको अच्छे से आना चाहिए, p² 6p + 8। तो आपको 6p कैसे फैक्टर करनी है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, प्लस करने पर 6 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो 4p + 2p + 8, p कॉमन ले लोगे p + 4, प्लस का 2 कॉमन ले लोगे p + 4, तो आपका p + 4 अगेन कॉमन आ रहा है p + 2। आपको याद रखना है कॉमन हमारे दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, कुछ आपके इस फॉर्मूले से बेस आ जाएंगे a² - b²। जैसे हमने लिखा 25x² - 36y², तो आप लिखोगे 5x का होल स्क्वायर माइनस 6y का होल स्क्वायर। अभी आपका a² - b² वाली आइडेंटिटी लग जाएगी ना, क्या होती है a + b a - b। तो आप क्या लिखोगे 5x + 6y, अगेन क्या आ जाएगा 5x - 6y। क्लियर है ना। कुछ आपके इस टाइप से फैक्टराइजेशन बेस्ड आपके क्वेश्चन रहेंगे। देखो कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, जैसे am² + bm² + bn² + an²। तो आपको कॉमन लेना ऑलरेडी 4 है, यहाँ पे भी आपका m² कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लोगे a + b। यहाँ से आपका n² कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लोगे a + b, a + b फिर से कॉमन ले लोगे और फाइनली आंसर आ जाएगा m² + n²। तो कुछ इस टाइप से आपके फैक्टराइजेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है ना। एक आपका
डिवीजन वाले क्वेश्चन आएंगे, डिवीजन वाले, ये आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो इस टाइप के क्वेश्चन करो या डिवीजन वाले करो। डिवीजन वाले क्वेश्चन जैसे इस तरीके से आएंगे आपके पास y² + 7y + 10, आपको डिवाइड देना है y + 5 से। किससे डिवाइड करना है? y + 5 से। तो पहले आप इसके फैक्टर करोगे, y², देखो 7y को मैं राइट कर सकता हूँ ना, 5y + 2y + 10, आपको डिवाइड देना है y + 5 से। अब आप कॉमन ले रहे हो, कॉमन आएगा, y कॉमन आ रहा है, y + 5, यहां से प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, y + 5, डिवाइड देना है y + 5 से। अगेन y + 5 यहाँ पे भी है, y + 5 यहाँ पे भी है, तो y + 5 आप अगेन कॉमन लोगे, क्या रह जाएगा? y + 2 डिवाइड y + 5। अब हम इसे फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं ना, फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट में, अपॉन y + 5, y + 5 से y + 5 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? y + 2। तो कुछ आपके डिवीजन वाले इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे आपके डिवीजन वाले ही क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर देखो नेक्स्ट चैप्टर है आपका 11 चैप्टर आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स वाला है आपका। जब हम डायरेक्ट की बात करते हैं, आप पहले ये समझ लो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स कब लगाते हैं हम। मैंने कहा कि 5 टॉफी 10 रुपीज की आ रही हैं, 5 टॉफी 10 रुपीज की आती हैं, 8 टॉफीज कितने की आएंगी? तो देखो 5 टॉफीज 10 रुपीज की आ रही हैं, 5 टॉफीज 10 रुपीज की आ रही है, मैंने कहा 10 टॉफी कितने की आएंगी? तो 20 रुपीज की आएंगी। जब आपकी टॉफियों की भी क्वांटिटी इंक्रीज हुई आपकी, तो आपके पैसे भी आपको ज्यादा पे करने पड़े, यानी कि दोनों सेम रेशियो में क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। इस कंडीशन में तो आपको डायरेक्ट लगाना है, जब दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। यदि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बोला कि 10 मैन किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, किसी भी वर्क को, तो बताओ 5 मैन कितने डेज में वर्क करेंगे? अब देखो 10 मैन किसी काम को 20 डेज में कर रहे हैं, तो 5 मैन कितने डेज में करेंगे? तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए, 40 डेज में वर्क करेंगे कंप्लीट। आप सबको पता है, जब 10 लोग, इतने सारे लोग मिलकर 20 दिन में कर पा रहे हैं, अब लोग कम हो गए तो डेज तो ज्यादा लगेंगे। तो ये आपको देखो, ये तो आपका डिक्रीज हो रहा है, बट ये वैल्यू आपकी, ये तो 10 से 5 रह गया, डिक्रीज हुआ, यहाँ 20 से 40 हो गया, ये आपका इंक्रीज हो गया। तो इसमें अपोजिट चल रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये कंडीशन बनती है तो आपको इनवर्स लगाना है, ये कंडीशन बनेगी तो आपको डायरेक्ट लगाना है। डायरेक्ट का फॉर्मूला आप सीधा सीधा यूज करो, सीधी सीधी ये फ्रैक्शन बना दो बस। x1/y1 इक्वल होगा x2/y2 के, और इनवर्स में क्या करना है आपको? x1 × y1 इक्वल हो जाएगा x2 × y2 के। क्लियर है ना? ओके, नोट कर लीजिए, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। जब दोनों ही आपके असेंडिंग है, दैट मींस यहां भी इंक्रीज हो रहा है, यहां भी इंक्रीज हो रहा है, तो आपका डायरेक्ट लगेगा ये वाला फॉर्मूला। जब आपका यहां तो डिक्रीज हुआ और यहां इंक्रीज हुआ, तो इनवर्स हो गया, अपोजिट हो गया। जब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल करना है इन दोनों के मल्टीप्लाई के, और जब डायरेक्ट होगा तो सीधा सीधा फ्रैक्शन लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, और ये आपको यहां से सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना? चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन हमने समझ ही लिया। और 13 आपका ग्राफ है, लीनियर ग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लीनियर ग्राफ ही एग्जाम में आता है, आप इजीली कर सकते हो, ग्राफ में आपको कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका परसों एग्जाम है, बहुत अच्छे से कीजिए, सारे क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से पढ़ने हैं। क्वेश्चन को, कई क्वेश्चनों का आंसर क्वेश्चन में ही लिखा होता है, तो क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है। ओके, राधे राधे, बेस्ट ऑफ।